अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपने अच्छे से रजिस्टर पर नोट कर लिया होगा। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, कंपेयर द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल, हार्डनेस यानी कि डेंसिटी और हाइड्रेशन। आयनाइजेशन पोटेंशियल कल इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। हाइड्रेशन एनर्जी कल इसकी डेफिनेशन हो चुकी है लेक्चर नंबर 2 में। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्टनेस यानी कि डेंसिटी, जिसको आप 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, मास अपॉन वॉल्यूम। आज का सवाल बुनियादी तौर पर है क्या? हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की इन 3 प्रॉपर्टीज़ का मवाजना या कंपैरिजन अगर ग्रुप 2A के एलिमेंट से किया जाए तो वो कंपैरिजन में क्या निकलती हैं। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स आप जानते हैं, अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसी तरीके से ग्रुप 2A के एलिमेंट जिनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। 1A के एलिमेंट की इन 3 प्रॉपर्टीज़ का मवाजना 2A के एलिमेंट्स की इन 3 प्रॉपर्टीज़ के साथ करने जा रहे हैं। तो आ जाइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 2A इज़ हायर देन ग्रुप 1A, यानी 2A की IP की वैल्यूज़, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ ग्रुप 2A की अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अल्कली मेटल्स से क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। क्यों ज़्यादा होती हैं भाई? इसकी वजह यह है, पहली वजह क्योंकि ग्रुप 2A एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई कम होता है। ग्रुप 2A का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 1A के मुकाबले में ज़्यादा होता है। क्या बोला मैंने? IP क्यों ज़्यादा होती है ग्रुप 2A की 1A के साथ? इसलिए ज़्यादा होती है कि 2A का आयनिक रेडियस कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। आ जाइए अपनी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ। वो क्या है? हार्डनेस, कॉम्पैक्टनेस यानी कि डेंसिटी। ग्रुप 2A एलिमेंट्स की डेंसिटी ग्रुप 1A के एलिमेंट की डेंसिटी से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो मैंने लिखा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर मोर हार्डर देन ग्रुप 1A। अब इसकी क्या वजह है वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, ग्रुप 2A एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो 1A के मुकाबले में छोटा है, स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो 1A के मुकाबले में ज़्यादा है। तो मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। 2A की इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 1A के मुकाबले में ज़्यादा है। आ जाइए अपने आखिरी और तीसरी प्रॉपर्टी की जानिब, जो है हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने लिखा है कैटाइंस ऑफ ग्रुप 2A आर मोर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड देन ग्रुप 1A, यानी जब 2A के एलिमेंट्स की आप हाइड्रेशन एनर्जी निकालते हैं तो वो ज़्यादा निकलती है बनिस्बत ग्रुप 1A के। इसकी क्या वजह है? वही वजह है जो आप इन 2 प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक ये कि ग्रुप 2A का आयनिक रेडियस 1A के आयनिक रेडियस के मुकाबले में छोटा होता है, स्मॉलर आयनिक रेडियस। और नंबर 2, स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ कैटाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो ग्रुप 2A के कैटाइंस हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो कि ज़्यादा होगी, यानी स्ट्रॉन्गली हाइड्रेटेड होगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप यकीनन अपना रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे होंगे। वीडियो के आखिर में आपसे 3 बातें कहूँगा और वो ये कि वीडियो एंड तक देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और आपको पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। नंबर 2, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और तीसरी बात यह है कि अपना रजिस्टर मेंटेन ज़रूर करें ताकि एंड में जब अपने कोर्स को हम रिवाइज़ कर रहे होंगे तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी वो आप बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर बता देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।